दूल्हे को दुल्हन का रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने उसे नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया और चुपके से छोड़कर भाग गया। लेकिन किस्मत ने अजीब मोड़ लिया। दुल्हन किसी तरह पुनर्जन्म लिखकर अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले के समय में लौट आई। अपनी जान बचाने का दृढ़ निश्चय करके उसने एक चिट्ठी छोड़ी और घर से भाग निकली। वह शहर छोड़ने वाले जहाज पर चढ़ने ही वाली थी कि किनारे पर उसकी मुलाकात अपने चचेरे भाई से हो गई। उसने उसे जबरदस्ती वापस घर भेज दिया। लड़की घबरा गई और सोचने लगी कि दूल्हे से कैसे बचा जाए। तभी उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उस दिन शादी उसकी बड़ी बहन की होने वाली थी। यह सुनकर लड़की ने राहत की गहरी सांस ली। लेकिन शादी की रस्मों के दौरान दूल्हे ने अचानक दुल्हन बदलने की मांग कर दी। यह देखकर लड़की बिना एक पल की देरी किए मुड़ी और भाग निकली। दूल्हा लगातार उसका पीछा करता रहा। आखिरकार वह नदी के किनारे पहुंच गई, लेकिन वहां एक भी नाव नहीं थी। जैसे जैसे दूल्हा उसके पास आता गया, उसने उसे रोकने की कोशिश की, मगर दूल्हे ने साफ कह दिया कि वह किसी भी हाल में उसी से शादी करेगा। पिछले जन्म की दुखद यादें उसके जहन में उमड़ पड़ी। बेबस होकर जान बचाने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। लेकिन अगले ही पल उसका फिर से पुनर्जन्म हो गया। जब लड़की की आंख खुली तो उसने एक गुड़िया देखी जिस पर उसका नाम लिखा था। सिर घुमाते ही उसने दूल्हे को सामने खड़ा पाया। निराशा की लहर उसे फिर से घेरने लगी। इस बार उसने खुद फैल करने का फैसला किया। उसने एक नींद की दवा तैयार की ताकि उसका इस्तेमाल कर वह भाग सके। लेकिन दूल्हे को उसकी योजना एक बार फिर पता चल गई। नतीजतन उसने फिर अपनी जान गंवा दी। लड़की तीसरी बार पुनर्जन्म लेकर फिर उसी दिन लौट आई, अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले। अब सवाल यह था, इस बार वह कैसे बचेगी।